सभी को नमस्कार। आज की इस दूसरी वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बात बताना चाहूँगा सबसे पहले, वीडियो का जो सही सब्जेक्ट है वो शुरू करने से पहले, कि आज डायबिटिक पॉपुलेशन में इंडिया दूसरे नंबर पर पहुँच गया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। और सिर्फ खाली प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ और टेस्ट करा के ही हम इस डायबिटीज़ जैसी गंभीर बीमारी से नहीं लड़ पाएंगे। हमें इसके लिए बेहतर न्यूट्रिशनल काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि प्री डायबिटिक वाले पेशेंट और जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनकी डायबिटीज़ से जुड़ी समस्याएं जैसे कि वेट गेन है, हाई बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, इन सब से निजात मिल सके, इन समस्याओं से छुटकारा मिल सके। खैर, आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास डायबिटीज़ के लिए जाते हैं, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन बना के दे देते हैं और फिर आप पूछते हैं बाद में कि डॉक्टर साहब खाने के लिए क्या परहेज़ रहेगा। तो डॉक्टर सिर्फ एक लाइन में आपकी बातें ख़त्म कर देते हैं कि मीठा मत खाइएगा, आलू मत खाइएगा, चावल मत खाइएगा, रोटी कम खाएं, टहलें, और बस इसी में बातें ख़त्म हो जाती हैं। कोई डॉक्टर ये नहीं बताता कि आपको खाना क्या है, कितना खाना है, कितनी मात्रा में खाना है। आप भी चले आते हैं ये सोच के, लेकिन वो सही से डाइट आपकी फॉलो हो नहीं पाती है। या फिर कई बार क्या होता है, बहुत से जो थोड़े से क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो एक लाइन लिख देते हैं ऊपर कि डायबिटिक कैलोरिक डाइट शुड बी फॉलोड, लाइक 1400 कैलोरीज, 1600 कैलोरीज या फिर 1800 कैलोरीज। अब आप लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा कि कैलोरी क्या होती है, तो डाइट कैसे फॉलो कर पाएंगे। कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, ये सारी बातें मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद वीडियो में। फ्रेंड्स, ये कैलोरीज होती हैं हमारे दिन भर की हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। हम क्या काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी को डे टू डे फंक्शनिंग के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, वो हमारी डेली की कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है। अब ये हर किसी की अलग अलग हो सकती है, क्योंकि कोई आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ 9 to 5 डेस्क जॉब करते होंगे, आईटी कंपनी में काम करते हैं। मान लीजिए आप 9 to 5 सिर्फ चेयर पर बैठे रहते हैं या थोड़ा बहुत इधर उधर टहल लेते हैं, तो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग होंगी। वहीं एक दूसरा बंदा है जो आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा है, लेबरर है, या कोई किसान है जो खेत में काम कर रहे हैं, वो सारे दिन काम कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, तो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट आपसे बहुत अलग हो जाएगी। वहीं कुछ ऐसे वर्कर हैं जो 3-4 घंटे चेयर पे भी बैठे रहते हैं, बाकी इधर उधर टहल के भी काम कर रहे हैं, कई फ्लोर ऊपर नीचे भी चढ़ उतर रहे हैं, उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग हो जाएगी। इसी वजह से हम डिवाइड करते हैं कि किसी को 1400 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, किसी को 1600, किसी को 1800, और बहुत से लोगों को 22 या 2400 कैलोरीज तक की रिक्वायरमेंट होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या काम कर रहे हैं। अब कैलोरी रिक्वायरमेंट की बात तो एक अलग हो गई। दूसरा, हमारे खाने के पैटर्न्स। इंडिया इतना वास्ट कंट्री है कि इसमें 50 किलोमीटर पे लोगों की वेशभूषाएँ बदल जाती हैं, लोगों के पहनावे बदल जाते हैं, बोलियाँ बदल जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि खाना भी बदलेगा, खाने के तौर तरीके भी बदलेंगे। इसीलिए डाइट प्लान कुछ इस तरह का होना चाहिए कि वो कस्टमाइज्ड हो, हर किसी के लिए इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी कि आप एक जैसा डाइट प्लान सबके लिए बना के नहीं दे सकते। डॉक्टर भी इसीलिए मजबूर हो जाते हैं, इसीलिए वो 2 लाइनों में आपकी परहेज़ वाली समस्या को ख़त्म कर देते हैं कि आप ये मत खाना, वो मत खाना। लेकिन किसी डॉक्टर ने आज तक ये नहीं बताया होगा आपको कि क्या खाना है। तो वही मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा मोटा मोटा, कि किस तरह से आप अपनी खुद की डाइट खुद प्लान कर सकते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझते हैं, फिर इसके बारे में आगे जानते हैं। दोस्तों, हम जो भी खाते हैं वो बेसिकली 2 चीज़ों से बना हुआ होता है। एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें खाने में दिखाई नहीं देते हैं, जैसे विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए। इनका योगदान बस बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए, सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए रहता है। लेकिन जो मेन हमारे ग्लूकोज लोड को जो इफेक्ट डालते हैं वो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये 3 मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे ब्लड ग्लूकोज को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। इनमें सबसे नंबर 1 आता है कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे खाने में सबसे ज़्यादा मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स की रहती है। 60 to 70% कैलोरी रिक्वायरमेंट हमारी कार्बोहाइड्रेट से ही पूरी होनी चाहिए, और इंडियन डाइट्स में वैसे भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। अब इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट, सारे कार्बोहाइड्रेट्स ख़राब नहीं होते हैं, कुछ का ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा होता है, जैसे वाइट राइस। आप वाइट राइस खाएंगे उतने ही अमाउंट में अगर ब्राउन राइस खाएंगे तो उसका ग्लाइसेमिक लोड कम होगा। ग्लाइसेमिक लोड को इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ही हम कुछ खाया, हमने हमारे स्टमक में गया, वो डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से जो ब्लड ग्लूकोज रिलीज़ होगा तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा। वो जितनी जल्दी ब्लड ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके स्टमक ब्लड ग्लूकोज को
हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा रहा है वही ग्लाइसेमिक लोड होता है। किसी कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लाइसेमिक लोड कम रहता है, किसी का ज़्यादा रहता है। जैसे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी कम रहता है, तो फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। दोस्तों, इसमें दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रहता है हमारा प्रोटीन, जो कि 15 से 30% के करीब हमारी डाइट में कैलोरी रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। लेकिन देखा यह गया है कि इंडियन डाइट्स में प्रोटीन की क्वांटिटी काफ़ी कम रहती है, चाहे वो नॉर्थ इंडियन डाइट हो या साउथ इंडियन डाइट हो। हर जगह बस कार्बोहाइड्रेट पे ही फोकस किया जाता है, जबकि ये रिसर्च से साबित हुआ है कि जिन डाइट्स में प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी खासी रहती है, मेनली वेजिटेरियन डाइट्स, उन लोगों का पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल यानी खाने के बाद का 2 घंटे का शुगर लेवल अपेक्षाकृत कम पाया जाता है, जो लोग कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं उनके कंपैरिजन में। तो इसीलिए अपने खाने में प्रोटीन, वेजिटेरियन प्रोटीन को शामिल ज़रूर करें, जैसे दाल हैं, सोयाबीन है, चने हैं, इन सबको कहीं ना कहीं पूरे दिन भर की डाइट में कहीं ना कहीं आप ऐड करें। उससे आपका जो खाने के बाद का शुगर लेवल है वो बेहतर कंट्रोल में रहेगा। तीसरा नंबर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे आता है फैट्स का। फैट के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ प्रचलित हैं, जैसे कि ये चिकनाई नहीं खानी चाहिए, वो नहीं खानी चाहिए। लेकिन रिसर्च में साबित हो चुका है कि जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो ब्लड शुगर लेवल पे बिल्कुल ना के बराबर असर डालते हैं, और साथ ही साथ हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करते हैं, HDL लेवल को बढ़ाते हैं, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन फैट हमें पॉली अनसैचुरेटेड टाइप के खाने चाहिए, जैसे कि ग्राउंड नट ऑयल है, सरसों का तेल है, राइस ब्राइन ऑयल है। इस तरह के फैट्स हमें ज़्यादा लेने चाहिए। लेकिन होता क्या है इंडियन डाइट्स में कि हम लोग नमकीन और मिठाई पे फोकस ज़्यादा करते हैं, इन सब में ट्रांस फैट्स ज़्यादा रहते हैं। तो ट्रांस फैट्स आगे चल के हमारी ब्लड वेसल्स में जम जाते हैं और यही आगे हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। तो आजकल ट्रांस फैट ज़्यादा यूज़ में हो रहा है, और जो पारंपरिक हमारे जो खाद्य पदार्थ थे, तेल थे, घी तेल, ये सब बंद होते जा रहे हैं, लोग इनको खा ही नहीं रहे हैं। अब मैं आपको एक सिंपल डाइट बताऊंगा जिसमें आप थोड़ा बहुत फेरबदल करके अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और इसको अपनी डेली रूटीन में ले सकते हैं। देखिए, डाइट प्लान कुछ इस तरह से होना चाहिए कि आप उसको डेली, दिन ब दिन, महीने दर महीने, साल दर साल फॉलो कर सकें। ये नहीं कि आपने कोई स्ट्रिक्ट डाइट प्लान बना लिया कि मैं 4 दिन रोटी नहीं खाऊंगा, या मैं अब आज से चाय छोड़ दूंगा, या चावल नहीं खाऊंगा। तो ऐसा होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप 4 दिन तो फॉलो करेंगे, उसके बाद फिर से वही पुरानी डाइट पे आ जाएंगे। तो इस तरह की डाइट आपके लिए भी ठीक नहीं है और फ्यूचर के लिए भी ठीक नहीं है कि आप उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे। इसीलिए डाइट प्लान इस तरह का बनाएं कि जो आपके घर के खाने जो आप रोज़मर्रा में खाते हैं या घर में जो खाना बनता है उसी से आप मैनेज कर सकें, अपनी बैलेंस डाइट बना सकें, जिसमें कि सारी चीज़ें बराबर मात्रा में हों, कार्बोहाइड्रेट भी हों, कॉम्प्लेक्स कार्ब, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, और उसमें फाइबर की भी मात्रा समुचित अवस्था में हो। एक प्लेट मेथड का एग्जाम्पल हम लोग को बहुत पढ़ाया जाता है, जिसमें कि एक प्लेट में आपको डिवाइड करना है 3 पार्ट में, जिसमें आधा पार्ट आपका वेजिटेबल्स का होना चाहिए और दूसरा जो पार्ट है उसके 2 पार्ट करने हैं, एक में कार्बोहाइड्रेट और एक में प्रोटीन। इस तरह से अपनी प्लेट को डिवाइड करें तो उससे लगभग बैलेंस्ड मील बन जाता है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए। एक नॉर्मल इंसान भी चाहे तो इस तरह की डाइट फॉलो कर सकता है, अगर उसको वेट लॉस प्लान करना है, ओबेसिटी है, तो इसी तरह की डाइट से आप जो रिक्वायरमेंट है कैलोरीज़ की उससे 500 कैलोरी कम कर देंगे तो वेट लॉस भी होने लगेगा। ये जो सैंपल डाइट मैं बताने जा रहा हूँ ये करीब 1600 किलो कैलोरी की डाइट की एक चार्ट है, सैंपल डाइट। इसमें आप चाहें तो घटा बढ़ा सकते हैं अपनी एक्टिविटी के अनुसार। अगर आप थोड़ा ज़्यादा हैवी वर्क करते हैं तो इसमें आप अपने हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हर एक मील्स के अंदर। और अगर आप सेडेंटरी वर्कर हैं, आप कैलोरी कम करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आप थोड़ा कम भी इसमें क्वांटिटी कर सकते हैं। आपका दिन शुरू होता है सुबह 7 साढ़े 7 बजे की पहली चाय से। आप 50 ml नॉन फैट मिल्क की एक टी ले सकते हैं, जिसमें कि शुगर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और इसके साथ आप 3 से 4 मैरीगोल्ड या कोई भी डाइजेस्टिव बिस्किट्स जो फाइबर वाले होते हैं, शुगर फ्री, वो ले सकते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड मील होगा ब्रेकफास्ट, जो कि हर हाल में आप 9 बजे से पहले पहले ले लें। इसमें आप ले सकते हैं 2 ब्राउन ब्रेड स्लाइस ले सकते हैं, या 2 इडली, या फिर 1 डोसा ले सकते हैं उसके अलावा, या एक छोटा बाउल
आप उपमा ले सकते हैं या पोहा भी ले सकते हैं। इनमें से ध्यान रखें कोई एक ही चीज़ लेनी है आपको, डेली बदल बदल के, कभी किसी दिन पोहा ले लिया, किसी दिन उपमा ले लिया, या किसी दिन ब्राउन ब्रेड की स्लाइस ले ली, ये आप ले सकते हैं। इसके साथ अगर ये नहीं खाना है, मान लीजिए आप पराठा खाना चाहते हैं, तो एक वेजिटेबल या पनीर पराठा भी ले सकते हैं, या फिर 2 रोटी, मल्टीग्रेन रोटी भी ले सकते हैं। रोटी के बारे में थोड़ा लास्ट में बताऊंगा मैं किस तरह का आटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं रोटी बनाने के लिए। आपका तीसरा मील आएगा मिड मॉर्निंग स्नैक जिसको बोल सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ फ्रूट्स लेने हैं। ये रहेगा करीब 11 से 11:30 12 बजे के बीच में। आप फ्रूट्स के अंदर एप्पल ले सकते हैं, या मौसम्मी ले सकते हैं, या फिर नाशपाती है, अमरूद है, ये कोई भी फ्रूट्स, पूरा फ्रूट्स एक ले सकते हैं आप एक क्वांटिटी में। अगर आप पपाया या पाइनएप्पल लेना चाहते हैं तो इसके 2 या 3 पीस ही बस खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जो फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए उनमें मैंगो है और आपका चीकू है, ये नहीं खाने हैं, ग्रेप्स नहीं लेने हैं। इसके अलावा आपका जो 4th मील आएगा वो लंच का रहेगा। ये रहेगा अराउंड 1:30 to 2:30 PM के बीच में। और इसमें आप अपना जो नॉर्मल जो डाइट है आपकी डेली की वो ले सकते हैं। 2 रोटी ले सकते हैं, या फिर 2 रोटी के नहीं लेना चाहते हैं तो 1 बाउल राइस ले लीजिए। साथ में करीब 1.5 बाउल दाल लेनी है आपको, 1 बाउल दही लेनी है, और 1 बाउल कोई भी सब्ज़ी, मिक्स वेजिटेबल्स। इसके साथ 1 गिलास छाछ या 1 बाउल दही ज़रूर लें। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो इस दाल और दही को रिप्लेस कर सकते हैं चिकन से या फिश से, लेकिन ध्यान रहे ये हफ्ते में 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं करें। बेहतर रहेगा कि आप सब्ज़ी या दाल ही लें 2 दिन, और 2 दिन फिश या चिकन ले सकते हैं। इसके साथ 1 छोटी प्लेट सैलेड ज़रूर लें अपने खाने के साथ। आपका नेक्स्ट मील रहेगा 5 से 5:30 बजे के बीच में, जो इवनिंग टी रहती है वो ले सकते हैं। फिर से वही इवनिंग टी के साथ आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, चने या मुरमुरे की नमकीन ले सकते हैं, या फिर 2 ब्राउन ब्रेड की स्लाइस ले सकते हैं, या फिर 1 पापड़ ले सकते हैं। इसी तरह के कई सारे खाद्य पदार्थ होते हैं जो आप डेली चेंज करके ले सकते हैं। लास्ट में जो आपका डिनर रहेगा, डिनर में वही जो लंच में जिस तरह से आपने लिया है वही लेना है, लेकिन इस बार डिनर में आपको कार्ब्स थोड़े लिमिटेड कर देने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी थोड़ी सी और कम कर दें। अगर लंच में आपने 2 रोटी ली हैं तो शाम को 1 ही लें डिनर में, और डिनर कोशिश करें कि 7 से 8 बजे के बीच में अपना डिनर फिनिश कर लें, क्योंकि सोने से 2 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना है। तब तक आप सारी दवाइयाँ लेके और उसके बाद टहल सकते हैं, और सोने से पहले अगर चाहें तो 1 कप दूध फिर से ले सकते हैं। ये हमारा सारे दिन की एक सैंपल डाइट है। आप इसमें से जैसे चाहे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके कुछ भी खा सकते हैं। और कोई फर्दर क्वेरी रहती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि सबके जवाब देने की। बाकी जो आटा जो मैंने खुद ट्राई किया है, और मैंने कई तरह का आटा ऑनलाइन भी मंगाया है और लोकल शॉप से भी ख़रीद के देखा है, तो जो मुझे बेस्ट लगा है कॉम्बिनेशन वो मैं बता देता हूँ आपको। स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये इसमें मैंने लिया है कि 1 kg रागी आटा, इसमें आप मिला सकते हैं 4 तरह के और इसी तरह के मोटे अनाज वाले आटा, जैसे चना है, सोयाबीन है, जौ है या ज्वार है, ये सब मिला के मिक्स। ये आपको लोकल शॉप पे भी मिल जाएंगे, या चाहें तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या किसी चक्की पे चले जाएं, आजकल सब रखते हैं। इन सबको बराबर मात्रा में मिला लें। रागी का आटा थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, और इसका जब भी रोटी बनाएं आप इसी आटे की बनाएं। इसमें गेहूं का आटा 1/4 मात्रा में मिला के और आप रोटी बना लीजिए। इसी की रोटी या पराठा जो भी खाना है इसी का खाइए, तो इससे आपका जो शुगर लेवल है बेहतर कंट्रोल रहेगा। और बाकी इसके अलावा सिर्फ टहलना है, और समय पर दवाई लेनी है, समय पर टेस्ट कराने हैं, बस यही कहना चाहूँगा। किसी भी और क्वेरी के लिए आप बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ डायबिटीज़ के पेशेंट की मदद के लिए। वीडियो को अंत तक देखा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।